दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत सरकार की ऐसी सरकारी योजना है जहां पे आप अगर 50 लाख रुपए भी जमा करें या 1 करोड़ रुपए भी जमा करें, यहाँ पे आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। और दूसरा, कई बैंकों से जो होता है, पूरा जो बैंक है उससे भी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की टीडी टाइम डिपॉजिट स्कीम जो है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, और किस किस साल आप जमा करते हैं तो कितना कितना रिटर्न मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम पहाड़े और स्वागत है आपका राम पहाड़े यूट्यूब चैनल पर। मैं फाइनेंस में पिछले 5 सालों से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक में कि पोस्ट ऑफिस की टीडी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की टीडी जो होती है, टाइम डिपॉजिट होती है। ये सरकार की एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम होती है। यहाँ पे आपका पैसा एक मुश्त जमा होता है, यानी कि आपको एक बार पैसा जमा करना रहता है, और जब तक आप जिस समय अवधि आप चुनते हैं, मान के चलिए आपने 1 साल चुने तो 1 साल का मूलधन प्लस ब्याज आपको उसमें आपको बाकायदा ये मिलता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। भाई देखिए, सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप पैसा जमा करते हो तो सबसे पहले आपको दिल में एक रहती है कि भाई मेरा पैसा सही जगह है या नहीं है। तो दूसरा क्या होता है कि 100% गवर्नमेंट गारंटी होती है, सरकारी चीज़ रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। आपका पैसा बैंक में लॉक रहता है गवर्नमेंट के पास तो कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा होता है कि बैंक एफडी से जमा बीमा की सीमा से अलग अलग के अनुसार भी मिलता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो होती है सरकारी सुरक्षा के साथ आपका पैसा पूरा सुरक्षित रखती है, आपको पैसे में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं सबसे पहले बात कर सकता हूँ भाई, जैसे अगर आपको पोस्ट ऑफिस में टीडी खुलवाना है तो आप इनके पास किन लोग इसमें खाता चालू करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आम बात तो जनरली होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई भारत का अगर वो नागरिक है तो खाता बाकायदा खोल सकते हैं, सिंगल अकाउंट आप खोल सकते हैं, आप अधिकतम ज्वाइंट पे खोल सकते हैं। आप अगर कोई बच्चा 10 साल का है और भाई वो चाहता है कि मैं भी अपने बच्चों के नाम पे एक टीडी छोड़ दूँ, तो उसको अपने माता पिता के साथ ज्वाइंट पे ये खाता खुलाना पड़ता है। अब मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है उसमें आपको पता है भाई, अपन पोस्ट ऑफिस में टीडी में मिनिमम कितना जमा करेंगे, उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा करेंगे। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पोस्ट ऑफिस की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में मिनिमम आप जमा कर सकते हो 1000 रुपये से, और इसमें 100 के मल्टीप्लाई से आप जितना चाहो उतना जमा कर सकते हो। ये निर्भर करेगा आपकी आय पर, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। देखिए, मैक्सिमम मैंने पहले भी कहा ये निर्भर करेगा आपकी आय पर। अगर आपकी आय करोड़ रुपए है, आप बकायदा इसमें करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ब्याज दर जो होती है दोस्तों, ब्याज दर करंट में पोस्ट ऑफिस की टीडी में कितना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप 1 साल के लिए करते हैं, 1 साल के लिए 6.90 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी साल के लिए अगर आप 2 साल के लिए जमा करते हो, 2 साल के लिए आपको मिलेगा इसमें 7.00 का 2 साल में आपको रिटर्न मिलेगा। 3 साल के लिए आप बात करेंगे तो 7.10 का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 7.0 3 साल में आपको बता दूं 7.0 इसकी बात करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको 5 साल के लिए करना है तो 5 साल में पोस्ट ऑफिस बहुत अच्छा रिटर्न देती है। 7.50 का, कितना दोस्तों? 7.50 का इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सरकार की जो रहती है सरकारी स्कीम है, तो यहाँ पे सरकार जो होती है पोस्ट ऑफिस में टीडी में समय समय पर क्या करती है, बदलती रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए जब भी आप करें तो आप बैंक में ये जानकारी लें कि इस समय आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब देखिए, छठवें पॉइंट में आपको बता दूं कि ब्याज कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो ब्याज आपको देते हो 3 महीने के 3 महीने आपको क्वार्टरली कैलकुलेशन होता है, और भुगतान आपको इकट्ठा एक बार में मिलता है। मेच्योरिटी पे क्या होता है, जैसे आपका जमा हुआ मान के 1 लाख रुपए, आपने अगर उसको 7.50% 5 साल के लिए करे हो तो वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट हुआ है वो भी आपको मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज दोनों का जोड़कर आपको वो रिटर्न दे दिया जाता है। अब हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि 1 लाख रुपये मैंने आपको कहा 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको कितने में रिटर्न मिलेगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं, 1 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए जमा करें। मैंने आपको बताया कि 6.90 का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप इसमें 7% जमा कर लेते हैं तो 1,07,123 रुपये, यानी कि 1 लाख पे आपको कितना ब्याज मिलेगा?
7,123 रुपये इसमें आपको एक साल में ब्याज मिलेगा 1 लाख रुपये। अगर आप 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो उसमें ब्याज कितना हो जाएगा, आपका मूलधन तो 1 लाख रुपए है, ब्याज मिलेगा आपको 14,752 रुपये। दोस्तों कितना मिलेगा, 14,752 रुपये आपको यहाँ पे पैसा बकायदा मिलेगा। अब बात करते हैं 3 साल में आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो 3 साल पे मिलेगा आपको 1 लाख जमा करने पर आपको 23,144 रुपये का इसमें आपको ब्याज मिलेगा। मान कर लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपए में आपको 23,144 रुपये मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको 5 साल के लिए टीडी करना है, एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए आपको देना है, तो 5 साल में आपको 1 लाख रुपए में 44,995 रुपये मिलेगा। दोस्तों कितना मिलेगा, 44,995 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 44,995 रुपये आपको 5 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी पर इतना ब्याज मिलेगा दोस्तों। और आप हमेशा याद रखिएगा कि मैंने पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ब्याज दर सरकार की समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए जब भी आप एफडी कराएं, पोस्ट ऑफिस की टीडी कराएं आप, तो आप वहाँ पे बाकायदा ये देखें कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कि टैक्स। भाई देखो, जमा करना बहुत अच्छी बात है, आपने जमा करें, आप सबसे बड़ी बात है कि टैक्स भी हो जाता है। इनकम टैक्स का इसमें 80C का नियम इसमें लागू होता है। अगर इसमें पात्र होते हैं तो आपको इसका लाभ भी मिल जाता है और टैक्स की छूट भी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोज में। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए तो बीच में कभी आपको इसकी जरूरत पड़ गई तो दोस्तों हम यहाँ बात कर सकते हैं कि अगर आपको बीच में निकालना है तो 6 महीने तक आप खाता बंद नहीं कर सकते। कभी भी याद रखिएगा, कहीं पे आप फिक्स एक मुश्त अमाउंट करते हैं तो आप 6 महीने तक वो अमाउंट निकाल नहीं सकते, आपको एक बार बंद हो जाता है। 6 महीने के बाद ही आपको नियम लागू रहता है। 6 महीने के बाद जब भी आप इसके नियम 6 महीने के बाद आप इसको अपने समय के अनुसार बंद करा सकते हैं। ब्याज कम ज़्यादा भी आपको इसमें मिल सकता है। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों हम सबसे मेन और इस टॉपिक में कि ये किसके लिए अच्छा है। भाई मैंने तो पूरा बता दिया होगी, ये आपको इस चीज़ों में ये करना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात होती है कि ये किसके लिए अच्छा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सीनियर सिटीजन के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेफ इन्वेस्टर जो चाहता है भाई मुझे बाजार किधर भी जाए, शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, बाजार में डर लगा रहता है, उनके लिए भी ये सेफ होता है कि भाई आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहता है, आपको दिक्कत नहीं होती है। जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, मुझे कोई मतलब नहीं, उनके लिए भी ये प्लान बहुत अच्छा है। आप ये रिस्क फ्री ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात बोल देता हूँ मैं, गवर्नमेंट गारंटी होती है, गारंटी है, गारंटी और गारंटी। इसमें गारंटी रहती है कि मैंने आपको आज ही बता दिया हूँ कि 1 साल के लिए आपको 6.90 का ब्याज मिल रहा है। 2 साल के लिए आप बात करते हो 7 का ब्याज मिल गया, 3 साल के लिए आपने करे तो 7.10 का ब्याज मिला, और 5 साल के लिए आपने करे तो आपको 7.50 का ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ब्याज हो रहा है वो गारंटी मिल रही है आपको। आज ही गारंटी आपको पोस्ट ऑफिस दे रही है टीडी में कि भाई मैं आज ही आपको इतना रिटर्न दूंगा। ये होती है इसकी एक गारंटी। और सबसे बड़ी बात है, लॉन्ग टर्म आपका सेविंग रहता है। लॉन्ग टर्म हमेशा ये सेविंग रहती है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपका वैसा भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, तो ये चीज़ इसमें रहती है। देखिए दोस्तों, अगर अब बात कर लेते हैं, अगर आपको सुरक्षित निवेश चाहिए, सरकार का भरोसा चाहिए, पैसा भी निश्चित समय में आपको मिल जाना चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस की टीडी टाइम डिपॉजिट आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर रहती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, निवेश करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि निवेश करने से पहले अपनी ज़रूरतें, अपना समय और टैक्स की स्थिति आप हमेशा जान लीजिए। फिर से कह देता हूँ, निवेश करने से पहले आप आपकी ज़रूरतें जान लीजिए। आप कितने समय तक के लिए पैसा सुरक्षित रह सकता है, कभी बीच में आपको निकालने की जरूरत पड़ी तो वो भी आप याद रखिएगा। और आपको उसमें टैक्स छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा।
अब बात कर लेते हैं अंत में दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आगे किस विषय पे और आपको जानकारी दूँ। मैंने पोस्ट ऑफिस की एक सीरीज चालू करा हूँ जहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट क्या होती है, मैंने आपको बताया कि आरडी क्या होती है और आज हमने जाना है कि टीडी क्या होती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएसआई क्या होती है, एमएसआई में भी अपन एक उसके विषय में अपन जानेंगे। तो दोस्तों इसी टॉपिक को, इसी विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो MIS में। नमस्कार दोस्तों।